हमारे बीच ओली मुकादम और सात बुरोनकर आए हुए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत। वीआईपी मंच पर इस वक्त तहे दिल से स्वागत है दोस्ती चषक के इस बेहतरीन टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल में। झुंड में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है एक बेहतरीन क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ। कुल स्कोर हुआ है 14 रन, 2 विकेटों का नुकसान। बहुत ही बड़ा विकेट, प्राइजलेस विकेट, प्रेशियस विकेट हासिल किया था वहां पर रिजवान सुरवे ने। ये चले ओवर द विकेट से। और इस दफा फिर एक बार टॉप पेज लगा था वहां पर। जिस तरीके से बल्लेबाज का विकेट जाने का खतरा था, फील्डर से कुछ हद तक गेंद दूर थी। जतिन के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। एक तरफ झिबर नेटवर्क, दूसरी तरफ देखा जाए तो सीधरा एसपी पैकर। सेकंड सेमीफाइनल मैदान के अंदर रंगता हुआ। इससे पहले भी हमने एक मैच बेहतरीन देखा, बहुत अच्छी कोशिश की और जलगांव चैलेंजर्स की टीम ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है।
आइए देखते हैं सेकंड सेमीफाइनल में कौन जीत को पाता है। ये चले रिजवान। ओ इस दफा एज लगा है, कहानी में ट्विस्ट, बल्लेबाज का विकेट, जतीन को लौटना पड़ेगा डगआउट की राह पर। मुश्किल में आ चुकी है टीम, लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है। 14 पर देखा जाए तो ये तीसरा विकेट गिर चुका है। जतीन शून्य का चश्मा पहनकर डगआउट की राह पर निराश कदमों के साथ अपने आप से नाखुश होंगे। जिस तरीके का उनका स्ट्रोक था, आप देख रहे दोस्ती चषक, जिस तरीके का ये माहौल नजर आ रहा है, अद्भुत नजारा। आइए दोस्तों, लिए चलता हूं फिर एक बार मैदान की ओर, जहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 14, 3 विकेटों का नुकसान। अगली गेंदबाज देखना होगा कि किसको चुनते हैं। जिवर की तरफ से तीसरा ओवर फेंकेगा कौन। न्यू बैटर पांडु मैदान में उतर चुके हैं। बॉलिंग ट्रैक पर आप देख सकते हैं अमान आए हैं। विट्स एक्सेलेंसी, इंस्टा फोगो और रॉयल बिल्डर डेवलपर्स इन की तरफ से इस ओवर को लेकर इस वक्त ऑनलाइन काफ़ी हद तक दर्शक मैच को देख रहे हैं, बखूबी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। नाजिम रखेंगे, मजीद चिकटे और केडी, बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ। वो इस दफा फिर एक विकेट जाने का खतरा, बाबू सुरवे का वहां पर एफर्ट बहुत ही लाजवाब, कोशिश बहुत ही बढ़िया की, वहां पर डाइव लगाई थी, आसान नहीं था। फ्लाइंग स्लिप की दिशा में सबसे मुश्किल कैच होता है, लेकिन अगर कैच बन जाए तो सबसे बेहतरीन कैचों में ये कैच गिना जाता है। अगर ये कैच बनता तो टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच भी बन सकता था। बहरहाल उन्होंने जो कोशिश की उसके लिए 100 ऑफ 100 मार्क्स, बहुत ही अच्छी कोशिश। स्कोर की बात करें तो स्कोर रुका हुआ है, थमा हुआ है जिबर नेटवर्क की टीम का। बैकफुट पर आ चुके टीम, आकाश अपनी पारी से जूझते हुए टीम के लिए रन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रन नहीं बन पा रहे वैसे। वो इस दफा स्ट्रोक तो खेला है, लॉन्ग ऑन की जानिब फील्डर वहां पर है और ये आसान सा कैच लॉन्ग ऑन की रीजन में वहां पर हनीफ रुमाने थे जिन्होंने कैच को पकड़ा। जिंदगी लपकने का मौका देती है और लपक लिया कैच। कमाल की गेंदबाजी मानना पड़ेगा आज, चूंकि सिद्रा एसपी पैकर की टीम ने मानो कोहराम मचा दिया है। पहली ही ओवर से विकेटों की मानो छड़ी सी लग गई। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 2.2 गेंदों में तीसरी ओवर प्रगति पथ पर, जहां पर 2 गेंदें फेंकी गई। टीम का स्कोर 14 रन, विकेटें जा चुके हैं 4। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से खेल को खेलना है, लेकिन गेंदबाज की मैं सराहना करना चाहूंगा। अमान ने भी कमाल की बॉलिंग की है। ऑफ स्टिक के बाहर रखी गई गेंद को, अच्छी हार्डलाइन पर गेंद को रखा था, उसे खेलने की कोशिश की थी आकाश ने लॉन्ग ऑन की जानिब पर, लेकिन ऑफ स्टिक के बाहर रखी गई गेंद को ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाए और बल्लेबाज का विकेट। तो इस दफा न्यू बैटर अक्षय आए हैं। पहली गेंद राकेश सर का इशारा वहां पर वाइट का। ये देखिए काफी हद तक गेंद बाहर रखी गई गेंद थी। 24 लाइव इवेंट्स इस चैनल पर आप देख सकते हैं ये अद्भुत नज़ारा। टेनिस क्रिकेट दोस्ती चषक का ये अद्भुत नज़ारा आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। वो इस दफ़ा शॉट ऑन पुल करना चाहते थे, मिड विकेट के रीजन में खेला है। 1 रन आसानी के साथ, दूसरे की मांग नहीं होगी। 1 रन के साथ टीम का स्कोर सरकता हुआ धीरे धीरे 16 रन पर।
स्कोर कार्ड के ऊपर नजर करें तो 16 रन अब देखा जाए तो तीसरी ओवर मैदान के अंदर जा रही है, जहां पर लोअर ऑर्डर के बैट्समैन यानी ये जो बैटर नजर आ रहे हैं, लोअर ऑर्डर जो आपको नजर आ रहा है, एक तरफ पांडु है और दूसरी तरफ अक्षय है, दोनों भी टीम के हार्ड हिटर है, बहुत बड़े बैट्समैन है, दापोली तालुके के अंदर नामचीन खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है। हमारे बीच इस टूर्नामेंट के लिए हमारे डिग्निटरीज मेहमान रिजवान भाई काजी इनकी आमद हो चुकी है, उनका तहे दिल से स्वागत। इनकी तरफ से ही आने वाला सीजन बहुत ही बेहतरीन होगा। 2026 में रिजवान काजी, फराज रखेंगे, उस्मान रखेंगे और जोहर रखेंगे, इन चारों की तरफ से दोस्ती चषक का चौथा सीजन 2026 में, जिसकी पहली इनामी राशि 1 लाख रुपए की रहेगी। जी आपने सही सुना, और दूसरा प्राइज 50,000 रुपए का। ओ इस दफा ट्रिगर मूवमेंट, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया आसमान में, सुल्तानी आसमानी टोला 6 रन। सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर तेजी से छलांग लेता हुआ 23 पर। बिल्कुल ओवर पिच लाइन की गेंद थी, कहां छोड़ने वाले थे, आखिरकार अक्षय ने अपने तेवर दिखा दिए। ओवर पिच लाइन की गेंद के लिए कभी भी वो तैयार रहते हैं। ये चले फिर एक बार बॉलर राउंड द विकेट से, और इस दफा शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब, लेकिन फील्डर को पाया और आसानी के साथ समीर सावंत ने उस गेंद को पकड़ा, कैच लपक लिया। स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 5 विकेटों का नुकसान। अब न्यू बैटर मैदान में इन हो रहे हैं अनूप देशमुख। एक के पीछे एक मानो विकेटों की छड़ी सी लग गई है, मानना पड़ेगा। सिद्रा एसपी पैकर सुबह के सत्र से बहुत अच्छा खेल खेल रही है। सुबह में उन्होंने जिस तरीके से वलीद 11 की टीम को मात दी, पहली ही मैच उन्होंने कमाल की खेली, उसके बाद बैक टू बैक जीत मिलते हुए नजर आए, और अब ये टीम सेमीफाइनल नंबर 2 मैदान के अंदर खेल रही है। चूंकि आज का ये जो सेकंड सेमीफाइनल है, जिसमें जो टीम हारेगी उनका सपना अधूरा रह जाएगा, और जो जीतेगी वो जरूर फाइनल में खेलेगी। आइए देखते हैं कि इस वाले मुकाबले में होता क्या है। वो इस दफा कट करना चाहते थे, बीट हो गए वहां पर, डॉट बॉल पांडु। अब इनके लिए भी मुश्किल ये डगर बनता हुआ। जी हाँ, ये वही रिजवान है ना जिसने सुमित डोंगरे जैसे एक अच्छे खिलाड़ी का विकेट हासिल करवाया था, कैच पकड़वाने के लिए मजबूर किया था। बहुत कमाल की गेंदबाज है, वाह, फिर एक बार, क्या बात है। स्लो ओवर 1 लेग कटर, एक ही एक्शन में 2 टर्न करने की क्षमता रखते हैं बाबू सुरवे। बहुत ही कमाल की गेंदबाज है, बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है। हार आसानी से मानते नहीं है। इंजरी तो हुई थी, लेकिन इंजरी से बाहर निकलकर टीम के लिए क्या परफॉर्मेंस दे रहे। देखिए, पहली मैच में बहुत खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन इस मैच में कमाल की। पीवेल के मालिक सैफ रखेंगे, इनकी आमद हो चुकी है। वीआईपी मंच पर आप देख रहे हैं उनको, उनका तहे दिल से स्वागत। इस दफा ये गेंद पर बड़ा हिट आया है, 4 रन के लिए, चौका। मदद से जीवन नेटवर्क की टीम का स्कोर अब जाता हुआ बढ़ता हुआ 27 रन पर 27। थोड़ा फास्ट खेलना है। स्कोर की बात करें तो 27 रन। आप देख रहे हैं दोस्ती चषक, अद्भुत माहौल। आज का दिन अहम दिन है, सुपर संडे बनने वाला है। आइए देखते हैं कि कौन सी वो 2 टीम रहेंगे जो चैंपियन बनने की कगार पर रहेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक टीम रनर अप भी रहेगी। इस दफा स्विच हिट किया है, गेंद थर्ड मैन की जानिब तेजी से निकल गई, 4 रन के लिए।
एफ डेवलपर्स इन की तरफ से इस मर्तबा देखिए स्लॉक करने का इरादा था, फील्डर को पाया वहां पर समीर सावंत। वाह, कमाल की फील्डिंग मानना पड़ेगा इस फील्डर को। स्कोर की बात करें तो स्कोर हो चुका है इस सिंगल की मदद से 32 रन। चौथी ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। इस गेंदबाज ने बहुत इंप्रेस किया है अपनी बॉलिंग से, 13 रन दिए अब तक। आखिरी गेंद डालने के लिए जा रहे ओवर द विकेट से। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट के जानिब मिस फील्ड और उसामा को गेंद चकमा देकर रफू चक्कर 4। या मोठ्या फटक्याने धाव संख्येत वाढ झालेली आहे। धाव संख्या झाली आता बघता बघता 36 धावा। 36 धावा झाले 4 षटकामध्ये। पांडूसाठी बक्षीस आलेलं आहे। दोन चौकारावरती 500 रुपयाचं बक्षीस आहे रुपेश मयेकर यांच्याकडून। सीसीडी कैफे और रजा दरबार के ओनर हमारे बीच आ चुके हैं। रजा दरवेश, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे साथ वीआईपी मंच पर जुड़ जाना है। रजा दरवेश, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। यस, चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर 4 ओवर का खेल खत्म। टीम का स्कोर 36 रन, 5 विकेटों का नुकसान। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ अब यहां से स्कोर बनना शुरू हो चुका है। उसामा चले पहली गेंद लेकर, आखिरी ओवर। पहली गेंद पर स्विच हिट करना चाहते थे, गेंद हवा में, कितने रन देकर जाएगी? जी हां, 6 रन, सिक्सर। लोकल टॅलेंट काय असतो आज खरं दाखवतोय पांडूला, जो जास्त वेळ भेटत नाही कामाच्या दृष्टिकोनातून पाहायला गेलात तर। परंतु आज पांडू सिद्ध करतायत की आझाद मैदानावरती ज्या प्रकारे मागील 5 वर्षामध्ये धमाका माझा होता आणि आजही माझ्याकडे ती दहशत आहे, ती ताकद आहे की मी ग्राउंडच्या चारही बाजूला फटके खेळू शकतो। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या पांडूसाठी, या खेळीसाठी। काय खेळी सादर करतो यावेळी, आणखीन एक मोठा फटका खेळलाय। चेंडू स्विच हिट करत थर्ड मॅन रिझन मध्ये 4 चौकार। पांडूसाठी आता मात्र परत बक्षीस आलेलं आहे 500 रुपयाचं। संघाची धाव संख्या झाली आहे या चौकाराने 46 धावा। पांडूसाठी बक्षीस चालू आहे। आतापर्यंत पाहायला गेलं तर 2 चेंडूमध्ये 10 धावा खर्च केले तो समान आहे। विट्स एक्सलन्सी इन्स्टाफोगो आणि त्याचबरोबर रॉयल बिल्डर डेव्हलपर्स इन कडून गोलंदाजी करतायत, थोडेसे मागडे साबित झालेले आहेत। गोलंदाज उसामा, यावेळी फटका सुंदर खेळलाय, अप्रतिम। फाईन लेग रिजन मध्ये चेंडू जातोय, बघूया किती धावा भेटणार। पहिल्या टप्प्यावरती चेंडू सीमारेखाच्या बाहेर, चौकार। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। रुपेश मयेकर फक्त आणि फक्त बक्षीस लावतायत आणि अशा प्रकारे जिबर नेटवर्कचे 50 धावा पूर्ण झालेले आहेत।
जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या पांडूसाठी. 9 चेंडूमध्ये 24 धावांची लाजवाब पारी खेळतायत पांडू. संघासाठी महत्वाची कामगिरी करताना दिसत आहेत. मी म्हटलं ना की या खेळाडूला तेवढं वेळ भेटत नाही कामाच्या दृष्टिकोनातून बघायला घेतला तर, परंतु आज हा तोच पांडू खेळतोय जो अगदी आजपासनं पाहायला गेलं तर 6 ते 10 वर्ष आधी जर विचार केला तर अशाच प्रकारे बॅटिंग करायचा, आणि तीच त्याच्याकडे जी धमक आहे तो दाखवतोय मैदानात कि शेर अभी जिंदा है. कमाल की बल्लेबाजी. उसामा के ऊपर टूट पड़े हैं, बरस पड़े हैं. धुआंधार बैटिंग. वो इस दफा भी खेला है इम्प्रोवाइज तरीके से, बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश की, गेंद सीधी निकल गई है पहले टिप्पे पर. फाइनल की रीजन में 4. मोठ्या प्रमाणात धावा बनवतोय आणि रुपेश कडून बक्षिसांची खैरात चालू आहे पांडूसाठी. धावा झालेत आतापर्यंतचे 54. 5 फलंदाज आउट झाले, फरक पडत नाही. पांडू जिवंत आहे. 10 चेंडू आणि 28 धावांची खेळी सादर करतोय. वाह, काय बॅटिंग करतोय. सामना मॅच मध्ये पाहायला गेलं तर सेमी फायनलची लढत आहे, परंतु खचलेला नाहीये, थांबलेला नाहीये. आपल्याला आपल्या संघासाठी खेळायचंय, आपल्या संघ मालकासाठी खेळायचंय, आणि तशाच प्रकारची लढत मैदानात दिसून येते. वा, परत एकदा पांडूचा फटका. गोलंदाज हक्का बक्का आणि चेंडू सरळ सीमारेखाच्या बाहेर येतोय. षटकार. पांडू खेळला आणि संघासाठी महत्वाची कामगिरी करून संघाचे धावा झालेत आतापर्यंतचे 60 धावा, ज्याच्यामध्ये 11 चेंडू मध्ये 34 धावांची पारी खेळतोय पांडू. वाह, खेल हो तो ऐसा हो. सेमीफाइनल में जिस तरीके से आखिरी ओवर में किसी के गुमान में नहीं था कि इस तरीके का स्कोर बनेगा, लेकिन पांडू ने हिम्मत जुटाई. कहते हैं ना कि प्यार हो या क्रिकेट, उसमें रिस्क लेना जरूरी है, और क्रिकेट में जिस तरीके से रिस्क लिया है मानना पड़ेगा इस खेल, जिस तरीके से इस खिलाड़ी को खेल बहुत ही कमाल का खेल रहे हैं. अब इस इनिंग की आखिरी गेंद ये चले. गेंदबाज विट्स एक्सेलेंसी इंस्टाफोगो और रॉयल बिल्डर डेवलपर्स इन की तरफ से, और इसी के साथ ओवर की यहां पर समाप्ति. पहली मन बना लिया था वहां पर स्विच हिट खेलने का, अंपायर जी का कॉल के डॉट बॉल. ओवर की समाप्ति, इनिंग का खात्मा. 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर बना है 60 रन, 5 विकेटों का नुकसान. लेकिन मजा आएगा इस मुकाबले में. एक फाइटिंग स्कोर है, जिस तरीके का मैच मैदान के अंदर नजर आएगा. एक तरफ जीवन नेटवर्क ओपन से और दूसरी तरफ सीधरा एसपी पैकर ओपन से. तो जो टीम जीतेगी वो अगले पड़ाव में जाएगी, लेकिन जो टीम हारेगी उसका सपना मजा आएगा इस मुकाबले में. चलिए दोस्तों, फिर एक बार हम आते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हैं, सुनते एक मधुर संगीत, फिर एक बार मैच की तरफ रुख करेंगे. हम यू गए और यू आए.
के माध्यम से हमें इस टूर्नामेंट के लिए जो बाउंड्री लाइन पर जो आप देख सकते हो रोप और उसके ऊपर जो सीट्स नज़र आ रही है 4 और 6 की, उनके सौजन्य से हमें ताउन मिला। हम अतुल सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ज़रूर इनकी तरफ से हर वक्त ताउन रहता है हर टूर्नामेंट के लिए, हर इवेंट के लिए। चूँकि शौर्या इवेंट इनका एक इवेंट है, यूट्यूब के ज़रिए आप इनके इवेंट को भी ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर आनंद लूटिए। वो भी हमारे साथ कुछ वक्त में जुड़ जाएंगे। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ सेकंड सेमीफाइनल। हेलो, चलिए दोस्तों मैच की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही कमाल का गेंदबाज मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हो, आइकॉन खिलाड़ी प्रसन्न पाटिल बॉलिंग ट्रैक पर। यस, बॉलिंग ट्रैक पर पहली ओवर मेरे ख्याल से आकाश आ रहे हैं, आकाश सकपाल। आज प्रसन्न पाटिल भी खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि नजर आ रहे हैं बिल्कुल। देखा जाए तो सिद्रा एसपी पैकेट की तरफ से ओपनर्स मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ समीर सावर और उनका साथ देने के लिए मोहसिन, बॉलिंग ट्रैक पर आकाश। आकाश की पहली गेंद पर कवर की रीजन में खेला है, कमाल का स्ट्रोक। गेंद तेजी से निकल जा रही है, पांडु भी दौड़ लगा रहे हैं, नहीं मिल पाएगी गेंद। गेंद सीधी निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, आता हुआ चौका। के बाहर आकाश की पहली गेंद पर शानदार चौका देखने मिला। समीर सावन के बल्ले से पहला स्ट्रोक 4 रन के लिए। ओ इस दफा कमाल का स्ट्रोक, उछाल दिया है गेंद को, फील्डर को बना दिया दर्शक। गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग मिलेंगे 6 रन, सिक्सर। गेंदों पर 2 बड़े हिट आ चुके हैं टीम के लिए। बल्लेबाज सुपर हिट हो चुके हैं। आज चुके संडे बनाने वाला संडे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समीर ने मूड बना दिया संडे के दिन में। धुआंधार बल्लेबाजी सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर सुबह सर बल्लेबाजी कैसी होनी चाहिए, टीट फॉर टैट, वैसा ही जवाब दिया जा रहा है। ये चले आकाश, इस दफा लॉफ्टेड कवर ड्राइव। क्रिकेट की नजाकत, क्रिकेट की खूबसूरती, जिस तरीके से मैं अक्सर कहता भी हूं कि मुंबई का मरीन ड्राइव और समीर सावन ने मारा हुआ कवर ड्राइव, इसका कोई जवाब नहीं। लाजवाब स्ट्रोक, 4 रन।
लेकिन लाजवाब स्ट्रोक मारे। जिस तरीके से पहली गेंद उन्होंने जिस तरीके से खेली थी, कवर के रीजन में चौका आया, फिर देखा जाए तो उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद रखी, उस गेंद को उन्होंने ट्रीट कर दिया, ट्रिगर मूवमेंट मिड विकेट के रीजन में, और अब जाकर लॉफ्टेड रॉकेट कवर ड्राइव 4 रन। कुल टीम का स्कोर 3 गेंदे 14 रन। बहुत ही कमाल की शुरुआत, पॉजिटिव रिप्लाई दिया जा रहा है इस वक्त मैदान के अंदर, मजा आ रहा है मुकाबले में। आइए देखते हैं अगली गेंद, आकाश चले। ओ इस दफा भी देखिए गेंद निकली निकली निकली, हवाई यात्रा पर निकली, मानो तमाचा मारा हो, फुल पावरफुल, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल। किसी ने क्या खूब कहा है, खिलाड़ी जब अच्छा खेल खेलता है तो कमेंटेटर उनको नाम दिए जाते हैं, उनको टैगलाइन दी जाती है। लेकिन तुफेल, मैं आज से इस खिलाड़ी को नाम रख देता हूं जो फेमस हो जाएगा, पॉकेट रॉकेट। लेकिन दिखने में ये पॉकेट की, जिस तरीके से आप कहोगे कि कद छोटा है, लेकिन इनके स्ट्रोक जो है ना बिल्कुल रॉकेट की तरह है। जिस तरीके से उन्होंने चौथी गेंद के लिए बैट को किस ली और गेंद को सीधा भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर, छक्का नहीं बल्कि वो अट्ठा था मेरी नजर में। 4 गेंदे 20 रन, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, इसे कहते हैं मूड बनाने वाली बैटिंग। कमाल का परफॉर्मेंस, कमाल का परफॉर्मेंस, रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। सुबह के 17 से अब तक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज समीर सावंत। ओहो इस दफा अच्छी गेंद, लेंथ में थोड़ी सी वहां पर वापसी की, वहां पर अच्छी गेंद, लेंथ लाइन अच्छी रही। ये गेंद पर भी अगर टाइमिंग हो जाता रुचिर सर तो स्कोर फिर बढ़ जाता। 5 गेंदे और टीम का स्कोर 20 रन। वाह, देखा जाए तो 5 ओवर का मुकाबला है, 61 रनों का पीछा करना था। अब तक का स्कोर है 20 रन। अगली गेंद लेकर, ओ मन बना लिया, स्विच हिट। वाह, स्विच हिट के साथ साथ स्वीट हिट, पॉकेट रॉकेट ऑन फायर, 4 रन। रॉकेट के लिए जिसने आज मन बना लिया है कि आज मैं अपने टीम के लिए खेलूंगा, खरोखर आज सगळ्यांचीच मन जिंकलेली आहेत, संघ मालकाची सुद्धा मन जिंकलंय। सिद्रा एसपी पॅकर या संघाच्या खेळाडूने म्हणजे समीर सावंतने, या खेळाडूला आपण नॉर्मली खेळाडू नाही म्हणू शकत, कारण की व्यावसायिक क्रिकेटर सुद्धा या क्रिकेटरनी मैदान अनेक गाजवले। प्रसाद भाई, तुम्हाला माहिती असेल ठाणा डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग मध्ये ही हा खेळाडू खेळताना आपल्याला पाहायला भेटला होता एका वर्षामध्ये, आणि आज मैदानात काय त्याची धमक आहे, काय त्याची दहशत आहे, खूप मोठ्या प्रमाणात। तनवीर कासू की तरफ से इस वाली बल्लेबाजी के लिए 500 रुपए लागू हो गए। मुनाफ चिपलुनकर इनकी तरफ से एक इनाम आया हुआ है, उन्होंने कहा है कि मत ऐलान कर दो कि ये बल्लेबाज अगर इनमें से दोनों में से कोई भी अगर 3 लगातार सिक्सर मारते हैं तो मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। और अभी अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली, प्रसाद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका था लगभग। ब्लू टिकट मुंबई जोन के लिए सबसे टफ जोन माना जाता है, और आईएसपीएल के लिए खिलाड़ी चुने गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। और आज ये खिलाड़ी खेल रहा है, वाह, क्यों इस खिलाड़ी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मंच मिला। मोहसिन, प्रसन्न पाटिल दूसरा ओवर लेकर आए हैं। देखा जाए तो धुंधरे एक्सप्रेस नवी मुंबई का ये खिलाड़ी आज मैदान के अंदर खेल रहा है। बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में व्यावसायिक क्रिकेटरों के सामने इन्होंने बॉलिंग की है। रायगढ़, यस, रायगढ़ से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी, तालुका, और जिस तरीके से धुंधरे गांव का ये धुंधरे एक्सप्रेस माना जाने वाला खिलाड़ी बहुत ही कमाल का गेंदबाज है। इनके पास अच्छी क्षमता है गेंद में वापसी करने की, अच्छी लाइन लेंथ बरकरार रखते हैं। विकेट टेकर ऑप्शन आया है, आइए देखते हैं कि इनकी बॉलिंग पर किस तरीके से वापसी की जाती है। पहली ओवर में 25 रन आए थे। अब देखा जाए तो एफएनएफ बिल्डर डेवलपर्स इनकी तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रसन्न पटेल। पावर प्ले में देखा जाए तो फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी, एक शॉट फाइनल के रीजन में खिलाड़ी एक गली पर रखा है, एक पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ पर, एक शॉर्ट लेग पर खिलाड़ी। हो इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक,
एक रन, एक रन आ चुका है। टीम का स्कोर 26 रन। देखिए, आपने बात की थी ना प्रसाद भाई कि खिलाड़ी बड़ा है, उसके सामने कमिटमेंट देने के लिए भी बड़ा खिलाड़ी आया है प्रसन्न पाटिल। ये भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को इन्होंने मात दी है और डिफेंस करने में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अच्छे डिफेंसिव खिलाड़ी है, डिफेंस करने में सक्षम होते हैं। वाह, भन्नाट वेग, भन्नाट वेग, बिल्कुल गोली की तरह गेंद निकल गई थी। बल्लेबाज देखते रह गए। डॉट बॉल। बिल्कुल बहुत ही कमाल का ये बैटर रंगेगा। एक तरफ मोहसिन, दापोली तालुके का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है लाला, और उसके सामने प्रसन्न पाटिल। हो, इस दफा फिर विकेटों में गेंद थी। छोटी बैकलिप से इज्जताना अंदाज में ऑन ड्राइव खेला, अनूप को पाया, वहां पर एक ही रन हासिल हुआ। अच्छी शुरुआत पहली ओवर के बाद दूसरी ओवर में देखा जाए तो दबाव बनाया अब तक प्रसन्न पाटिल ने। दूसरी ओवर में इनको चुना सेकंड पावर प्ले में। P2 का वो ओवर नजर आ रहा है। अब तक की 4 गेंदों में इन्होंने मेरे ख्याल से 3 रन खर्च किए हैं। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं चूंकि बॉलर प्रसन्न पाटिल, लेकिन विकेट की तलाश है अब भी। अगर इस मुकाबले के अंदर, इस मैच के अंदर वापसी करनी है तो कहां ना कहीं इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये जोड़ी नहीं टूटी तो प्रसाद भाई ये मैच को ले उड़ेंगे, मेरा अपना मानना है। वो इस दफा देखिए जिस तरीके से प्रसन्न के सामने स्विच हिट खेलना कोशिश कर रहे थे, लेकिन रन आया है एक। आइए देखते हैं कि आखिरी गेंद पर क्या करेंगे। अब तक 4 रन खर्च किए हैं। प्रसन्न पाटिल ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी है, चूंकि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलता हुआ नजर आ रहा है ये खिलाड़ी। वाह वाह, फिर रॉकेट की तरह गेंद निकल गई। मोहसिन देखते रह गए, ढूंढते रह जाएंगे गेंद को। ऐसी ही कुछ गेंद डाली थी, ये देखिए वाइड यॉर्कर। फिर आपको दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर, कितनी करीब से गेंद तेजी से निकल गई, पता भी नहीं चला। 2 ओवर की समाप्ति जिस तरीके से हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 28, 28। सिर्फ 4 रन का प्रदीप सर इन्होंने ओवर डाला। पहली ओवर में 24 रन आए और इस ओवर में सिर्फ 4 रन। और अब जीतने के लिए इक्वेशन जो बना है, 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 18 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 33 रन की जरूरत। 18 चेंडू आणि 33 धावा। चला फास्ट खेळायचं आहे। पहिलं षटक पाहायला गेलं तर 24 धावा खर्च झाले, दुसऱ्या षटकामध्ये पाहायला गेलं तर 4 धावा खर्च झालेत। आता तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलेले आहेत अरमान पलनायक। आइए देखते हैं इस ओवर में क्या होता है। विट्स एक्सेलेंसी इंस्टा फोगो और साथ ही साथ रॉयल बिल्डर डेवलपर्स इन की तरफ से अब फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर अरमान पलनायक। सामने होंगे उनके समीर, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज। पॉकेट रॉकेट, छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका। दिखने में कद छोटा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन काम बहुत बड़ा। टीम के लिए पहली ही ओवर से टूट पड़े थे, बरस पड़े थे, जिनको मुंबई के लिए जिस तरीके से मुंबई में जो। आइए देखते हैं अरमान के सामने किस तरीके से खेल खेलते हैं। फील्डिंग का मुआयना किया। चलिए थोड़ा फास्ट खेलना है। पहली गेंद अरमान की, वो पहली गेंद पर गेंद को उछाल दिया है। गेंद तेजी से निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। फील्डर देखते रह जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ लगने वाला लगा दिया है सिक्सर।
बैट्समैन आए, बहुत ही लाजवाब बैटिंग समीर सावंत। 9 गेंदों में देखा जाए तो 32 रन पर खेल रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि प्रसाद सर अगर इनका विकेट जल्दी नहीं लिया गया तो ये वो खिलाड़ी है जो इसी ओवर में मैच को बहुत ही आसानी के साथ अपने पक्ष में कर लेंगे। इस दफा कमाल का स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद हवा में। आकाश ने कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद सीधी बाहर। 6 रन। ओहो वाला जो मारा था बहुत ही सॉलिड मारा था। कुल स्कोर हुआ है अब तक का 40। 2 गेंदे हो चुके हैं, 16 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन की जरूरत। क्या ये वो ओवर है प्रसाद भाई जहां से ये बल्लेबाज मैच को ले उड़ेगा? आइए देखते हैं क्या तीसरा आएगा। अगर तीसरा आया तो इनाम आया हुआ है मुनाफ चिपलूनकर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है इस बल्लेबाज के लिए। आइए देखते हैं। अरमान चले ओवर द विकेट से। इस दफा और एक ट्रिगर मोमेंट, लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर। ओ माय गॉड, समीर का बल्ला वल्ला वल्ला चढ़ पड़ा है माशाअल्लाह। सुल्तानी आसमानी टोला 6 रन। प्लेयर समीर सावंत 11 गेंदों में 44 पर खेल रहे। क्या टूर्नामेंट का पहला अद्भुत ये रिकॉर्ड बन पाएगा जिसके अंदर हमें 50 देखने मिलेगी दूसरी। लेकिन ये अद्भुत नजारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये अदा कर रहे हैं जहां पर अच्छे अच्छों के पैर डगमगा जाते। ये देखिए ये गेंद वाइट, ये होता है प्रेशर। अरमान पन्ना एक अलग मोहल्ले में चले गए थे। वाइट का इशारा। तनवीर कासू भी सोच रहे क्या हो रहा है मैच के अंदर। ओ हो क्या मैच रंग रही है। पैसा वसूल क्रिकेट, पैसा वसूल टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं राहुल हंस से भी। इस दफा मिस कर बैठे। विकेटों में गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज ने खेला हुआ स्ट्रोक। बैट कट और यहां पर 1 रन। टीम का स्कोर हो चुका है 48। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, वेरी डेंजरस प्लेयर समीर सावंत। 12 गेंदों में 45 पर खेल रहे जबकि मोहसिन बुरनकर 4 गेंदों में 2 पर खेल रहे। टीम का कुल स्कोर हुआ है 48 रन। बहुत ही सजीले अंदाज में बैटिंग। 48 में से 45 रन तो समीर सावंत के ही है। इस दफा क्लीन बोल्ट, शार्प इन कटर, गेंद अंदर की जानी भाई। बल्लेबाज का विकेट, मोहसिन को डगआउट की राह पर भेजा। गेंद अंदर की कट के अंदर की जानी भाई। बल्लेबाज का विकेट गिरा लेकिन मोहसिन की भी सराहना कर रहे हैं टीम के खिलाड़ी क्योंकि साइकोलॉजी भी अच्छी थी वहां पर मोहसिन की कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रसाद सर समीर को स्ट्राइक दी और इसी वजह से नतीजा यह आया कि क्रिकेट में जब भी खेलो तो जोड़ीदार का साथ मिलना बेहद जरूरी। उनका साथ मिला इसीलिए तो ये रन बने। 48 रन बने। अब 13 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। वाह, मैच को बनाने वाली ये टर्निंग पॉइंट वाली गेंद रहेगी। अगर इस गेंद पर एक और विकेट आ जाए तो फिर एक बार दबाव आ सकता है। क्या दर्शकों को यह मुकाबला आखिरी ओवर तक देखने मिलेगा? क्योंकि आज चूंकि संडे का दिन है और दोस्ती चषक ये तमाम दर्शकों के लिए प्रसाद भाई आप लोगों की मेहनत की वजह से सुपर संडे बना रही है क्योंकि ये साल में एक बार आती है दोस्ती चषक लेकिन यादगार बन जाती है। और दोस्ती चषक का तो यही सपना था, यही हकीकत थी कि यहाँ पर दर्शकों की चाहत बढ़ जाए, खिलाड़ियों की जिद को मद्देनजर रखते हुए इस तीसरे सीजन को लाया था। कमाल की यहाँ पर मेहनत की और मेहनत रंग लाती भी। 13 गेंदे 13 रन की जरूरत। उसामा स्ट्राइक पर। उसामा ने ड्राइव किया, हेलीकॉप्टर ड्राइव लॉन्ग ऑफ की जानिब।
फील्डर को पाया 1 रन। स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 49, 1 विकेट का नुकसान, 12 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। इतर अच्छा, तिसरा पर्व आणि या तिसऱ्या पर्वाचा दोस्ती चषकाला आहे गर्व. खरोखर या स्पर्धेच्या मार्फत पाहायला गेलं तर अनेक स्टारकास्ट मैदानात उतरले, क्रिकेट चांगलं खेळ सादर केलं. 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज आहे. सिद्रा SP पॅकर या संघाला खरोखर परवेज सरकोर आज खूप आनंदात आहेत. आणि आता संघासाठी ज्यांनी खूप कामगिरी चांगली केली होती तेच गोलंदाज आलेले आहेत. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू ज्यांची ओळख आपण ओळखली पहिल्याच षटकामध्ये. त्यांनी ज्या प्रकारे चेंडू टाकला होता तसंच काय मात्र ऍक्शन रिप्ले त्याची झेरॉक्स कॉपी इथं पाहायला भेटते. वाह, काय चेंडू हाताळले बघा. उसामा बघत राहिले, अगदी त्यांना बॅकफूट वरती जाऊन त्या चेंडूला सम्मान द्यावा लागला, परंतु चेंडू कुठून निघून गेला, कसा जिस तरीके से गेंद कौन बनाती हुई बाहर की जानिब निकली पता भी नहीं चला. 11 गेंदे 12 रन की जरूरत, लेकिन प्रसन्न पाटिल अभी भी मौजूद है. ओ फिर अच्छी गेंद, फिर अच्छी गेंद. वाह, इस विकेट के बाउंस और अच्छे विकेट के बाउंस का फायदा लेते हुए कल मैंने मोहसिन के साथ कुछ गुफ्तगू की थी इस विकेट के बारे में. आज पता चल रहा है कि इस विकेट पर विकेट के बाउंस के ऊपर ट्रस्ट करते हुए अच्छी बॉलिंग की जा सकती है. इसके पीछे का कारण है आसिम मुकदम. आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे साथ VIP अजीम मुकदम ये आ चुके हैं, उनका तहे दिल से स्वागत. ओ इस दफा देखिए फिर अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से कवर की जानिब ढकेल दिया, जो कि नहीं लेना चाहते वहां पर उसामा, लेकिन मानना पड़ेगा प्रसन्न पाटिल के. मैं सराहना करना चाहूंगा 1.3 गेंदों में, चाहे उनको विकेट मिले या न मिले, लेकिन दापोली वालों का उन्होंने दिल जीत लिया. क्या बॉलिंग की है. ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी आज मैदान के अंदर खेल रहा है. दुंद्रे एक्सप्रेस पनवेल गांव से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी आज इस मैदान पर खेल रहा है. सुमित डोंगरे ने थोड़ा सा नाराज जरूर किया, कोशिश उनकी भी थी, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद प्रसन्न पाटिल FNF बिल्डर डेवलपर्स इन की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं. ये क्यों हुआ प्रसाद भाई? ये दोस्ती चषक की वजह से हुआ. अगर ऑर्गेनाइजर मेहनत नहीं करते, अगर 24 लाइव इवेंट्स की टीम हमें साथ नहीं देती, अगर ये दर्शक नहीं होते, तो ना ये चाम रहता, ना ये ग्लैमर रहता, ना ये खूबसूरत खिलाड़ी खेलते. बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं. अब फिर एक बार विकेट की खुराक के साथ विकेट की तलाश में प्रसन्न पाटिल. ओहो, इस दफा गेंद कवर की जानिब खेला है. आखिरी क्षणों पर बल्ले का मुंह खोला, गेंद को कवर की जानिब खेला. अनूप की अच्छी कोशिश, फील्ड जरूर किया गेंद को, 1 ही रन आया. इसी के साथ टीम का स्कोर 51. अब जीतने के लिए 8 गेंदे और 10 रन की जरूरत. 2021 में जिस तरीके से आमदार चषक पूना में जिस तरीके से हुआ था, ये वही खिलाड़ी है ना जिसने 6 गेंदों में 7 रन बनाने नहीं दिए थे. जी हाँ, ये वही प्रसन्न पाटिल है. प्रसाद सर, आपको मालूम होगा, मैं भी इस खिलाड़ी को बखूबी जानता हूं. ओहो, क्लीन बॉल, फर्नीचर डिस्ट्रॉय. गेंदबाज के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए. गेंद टिमटिमाती हुई सीधी फर्नीचर डिस्ट्रॉय करती हुई उखाड़ डाला स्टंप. कोई जॉब करता है, तो कोई स्कूल में, तो कोई कॉलेज में, और हर कोई दर्शक आज के संडे दिन में अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए दोस्ती चषक का आनंद लेने के लिए आए हैं. और दर्शक चाहते हैं प्रसाद भाई कि आखिरी ओवर तक ये मैच रंगे.
7 गेंदे और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत. वाह, काय षटक हाताळतायत प्रसन्न पाटील. खरोखर या साऊंड सिस्टमचाही आम्ही आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेला, ज्यांच्याकडून आम्हाला चांगली साथ भेटलेली आहे. सबके लिए बजाते बहरहाल. डीजे रत्नदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहरहाल मैच की ओर पढ़ते हैं. FNF डेवलपर्स एंड की तरफ से प्रसन्न पाटिल ये चले ओवर द विकेट से. ओहो, फिर एक बार हनी पर ढूंढते रह जाएंगे. ऐसी गेंद डाली, भूल भुलैया. वाह, जरा या गोलंदाजासाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. खरोखर या गोलंदाजाने दापोलीवाल्यांचा मन जिंकलंय. चाहे मैच में हार मिले या जीत मिले, लेकिन प्रसन्न पाटिल ने दापोली वालों को जीत लिया. क्या बात है, क्या बॉलिंग की. 2 ओवर किए जिसमें 6 रन देकर 1 विकेट. कहां ना कहां पहला ओवर महंगा साबित हुआ, अन्यथा इन्होंने जो काम किया है टीम के लिए बहुत कामयाब हुए. पहली ओवर में 4 रन और दूसरी ओवर में देखा जाए तो सिर्फ 2 रन का ओवर किया और दापोली वालों का दिल जीत लिया. यह है प्रसन्न पाटिल. क्यों इस खिलाड़ी को इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिली है. जिस तरीके से ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में यह खिलाड़ी माना जाता है और आज खरा उतरा है. कमाल की बॉलिंग. अब 6 गेंदे और 10 रन की जरूरत. एक ही बात कहता हूं प्रसाद भाई, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता. कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता. मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान. हर वक्त दोस्ती चषक के इस मैच को तकदीर पर टाला नहीं जाता. मुकाबला ऐसा बना हुआ है आदिल भाई कि 6 गेंदे और 10 रन. चेसिंग कंपलसरी है. इस वक्त मुस्तकिम सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आज अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं, चेहरा खिला हुआ है और बहुत ही अच्छा क्रिकेट हमारे सह प्रखंगे. मोहम्मद हाइट्स के ओनर जोहर रखेंगे, इनकी भी आमद हो चुकी है, उनका भी तहे दिल से स्वागत. आइए देखते हैं इस गेंदबाज के बारे में किस तरीके का वातावरण देखने मिलता है. क्या गेंदबाजी में कामयाब हो पाएंगे, क्या वो अपनी जिंदगी की सबसे अहम 6 गेंदें फेंकने के लिए जा रहे हैं, या फिर समीर सावन जो अपने अर्धशतक से 4 रन की दूरी पर, लेकिन टीम के लिए बहुत ही यादगार पारी खेली. अब तक उन्होंने 13 गेंदों में देखा जाए तो 46 पर खेल रहे हैं. 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 10 धावांची आवश्यकता. वाह, काय मॅच रंगते. बघूया पहिला चेंडू. ओहो, यावेळी फटका खेळलाय. लॉंग ऑफ होता तिथं, परंतु लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून सरळ चेंडू सीमारेखाच्या बाहेर येतोय. खणखणीत षटकार आणि अशा प्रकारे या फलंदाजाचं अर्धशतक झालेलं आहे. जरा बॅट दाखवा. समीर सावंत पॉकेट रॉकेट. दापोलीला या फलंदाजावरती गर्व असेल आणि संघ मालकाकडून 500 रुपयाचा बक्षीस. जोहरभाई यांच्याकडून म्हणजे मोहम्मद हाइट्सचे ओनर यांच्याकडून सुद्धा 500. 14 चेंडू मध्ये 52 धावांची आतिशी पारी. पॉकेट रॉकेट, टॉप क्लास बैटिंग इसे कहते हैं, मूड बनाने वाली बैटिंग. इसीलिए तो मैंने सुबोध सर को कहा भी था. ओहो, मेरे मैच की ओर बढ़ते हैं. मोहम्मद कैफ के ऊपर दबाव आ चुका है. वो इस दफा फिर एक बार बड़ा हिट. एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला था, वहां पर अक्षय पवार नजर आए. फील्ड को जिस तरीके से गेंद को फील्ड किया था, तब तक 2 रन पूरे. वाह, क्या मैच रंग रहा है दोस्तों. कमाल का खेल, कमाल का खेल. 4 गेंदे और जीतने के लिए 2 रन की जरूरत. जिस तरीके का स्ट्रोक उन्होंने मारा था, मोहसिन रखेंगे, इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम आ चुका है. बहुत बहुत शुक्रिया. ये देखिए जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, खूबसूरत एटमॉस्फेयर, दर्शकों की तादाद बढ़ी हुई है. स्कोर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर प्रसाद भाई अब जीतने के लिए 4 गेंदों में 2 की जरूरत. ओहो, इस दफा अच्छी गेंद. अभी भी हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं. 3 गेंदे और जीतने के लिए 2 रन की जरूरत. चेसिंग कंपलसरी है. क्या कैफ यहां पर अपनी जिंदगी की सबसे अहम 3 गेंदे फेंकने के लिए जा रहे हैं. क्या मैजिकल 3 बॉल देखने मिलेंगे. अगर 3 अच्छे गेंदे फेंके तो मेरा अपना मानना है कि सनसनी बन जाएगा और ये इतिहास बन जाएगा. क्योंकि बैटिंग फेवर में देखा जाए तो बैट्समैन तो सजीले अंदाज में बैटिंग कर रहा है. पिछली 16 गेंदों में 54 पर खेल रहे समीर सावंत.
इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने ऑन साइड की रीजन में खेला, एक रन आया। थ्रो जिस तरीके से था वाइड थ्रो था, लेकिन आकाश अगर नहीं आते बैकअप के लिए तो गेंद निकल जाती। अब यहां से 2 गेंदें और 1 रन। कमजोर दिल वाले इस मुकाबले से हट जाए। अब ये कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला नहीं बचा है। जी हां, 2 गेंदें और 1 रन। क्या आदिल भाई, 2 मैजिकल बॉल या फिर 1 गोल्डन 6 या फिर 1 गोल्डन बाउंड्री? आइए देखते हैं अगर जीते। देखिए अब बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ गए, फलंदाजे शेजारी वाढल्यात, सब आगे आ गए। अम्ब्रेला फील्डिंग देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। 2 गेंदे 1 रन, हाई वोल्टेज ड्रामा। और इस बीच खेल दिया है बिल्कुल 4 रन के लिए, और इसी के साथ मैच को जीत लिया। कांग्रेचुलेशन सीधरा एसपी पैकर के टीम ने, कांग्रेचुलेशन परवेज सरकोत, फाइनल का टिकट पक्का। जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। पुऱ्या मैदानात जर हवा कुणाची चालली आहे तर समीर सावंतची चालली आहे। 17 चेंडू मध्ये 55 धावांची खेळी सादर केली आहे, ज्याच्यामध्ये 7 षटकार 6 षटकार आणि 3 चौकार मारले। जरा जोरदार टाळ्या समीर सावंत जाडीन। खरोखर बक्षीस पाहायला गेलं तर 2000 रुपयाचा अजून